तूफान में समा बुझ जाए तो जल सकती है। कश्ती हवाओं में समा बुझ जाए तो जल सकती है। कश्ती तूफानों से निकल सकती है। जो भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हैं उनकी किस्मत कैसी भी हो एक दिन बदल सकती है। तीर्थंकर आदिनाथ कुंथुनाथ भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव में आप सब विराजे हैं और ये भक्ति का मौसम है, आनंद का अवसर है। समुद्र को घमंड था, समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, लेकिन तभी एक तेल की बूंद आई और तैर करके निकल गई। अगर आप मट्टी बनेंगे तो डूब जाएंगे, पत्थर बनेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन तेल की बूंद की तरह रहेंगे तो तैर जाएंगे। जैसे तेल पानी से नहीं चिपकता, वैसे आप संसार से मत चिपको। आदिनाथ स्वामी का वैराग्य का दिन है, तप कल्याणक है, और जब तप की बात हो तो तपस्वी सम्राट की याद तो आ ही जाती है। उनकी कृपा से ही आज आपका ये तप कल्याणक हो रहा है। ना वो तपस्वी के चरण यहाँ पड़ते और ना आज आप ये सब मंगल महोत्सव कर पाते। तप कल्याणक के दिन दीक्षा कल्याणक भी इसे कहते हैं, अभी निष्क्रमण कल्याणक भी कहते हैं। अभी भगवान बन नहीं गए हैं। नए विवक्षा सीखो ज्ञानी, देह को आत्मा मान के बैठे हो। केवल पैसा 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 मारो बापड़ो, हैं? मुंह पैसो रो दास, ये स्थिति हो गई। पर है, स्वा स्वा है, चैतन्य तत्व को पहचानो, नए विवक्षा को, निक्षेप विवक्षा को जानो। भगवान यूं तो बन चुके हैं ऋषभदेव भगवान, लेकिन हम आज उनका जन्म कल्याणक का उत्तरार्ध मना रहे। सुबह की ये वेला उनके जन्म कल्याणक से जुड़े हुई है। क्रीड़ा की जाती है, विभिन्न प्रकार के उत्सव होते हैं, युवावस्था दिखाई जाती है, दोपहर को राज्याभिषेक होता है, फिर दीक्षा होती है। लेकिन नयों से हम समझें, तीर्थंकर हो चुके हैं, फिर भी हम वर्तमान नैगम नए, भूत नैगम नए की अपेक्षा से वर्तमान में भगवान का महोत्सव कल्याणक मना रहे हैं। और आज की इस कार्यक्रम की अपेक्षा से कहें तो अभी बन नहीं गए भगवान, लेकिन कह ये रहे हैं कि भगवान का दीक्षा कल्याणक है, भगवान का जन्म कल्याणक है। अगर आप लोग भी भगवान का जन्म कल्याणक मानते हो तो ये तो अवतारवाद की पुष्टि हो गई। जैन दर्शन तो अवतारवाद को मानता नहीं है। जैन दर्शन तो ये कहता है कि कोई भी आत्मा सम्यक पुरुषार्थ करता है तो वो कर्मों का नाश करके भगवान बन जाता है, और एक बार भगवान बन जाता है तो फिर वापस संसार में नहीं आता है। भगवान किस किस को बनना है? हाथ उठाओ। हाथ उठाने में कुछ भी खर्च नहीं आना है। भगवान किस किस को बनना है? लो, सबको बनना है। भगवान बनने की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से होती है, वेद विज्ञान से होती है। सबसे पहले तत्व निर्णय करो, मैं ज्ञान घन आत्मा हूं और ये देह आदि
घर आदि पर पदार्थ हैं, मेरा अन्न 5 द्रव्यों से कोई लेना देना नहीं है, और मेरा अन्न जीव द्रव्यों से भी कोई लेना देना नहीं। आपके घर में जो लोग पैदा हो गए उन्हें आप अपना मानते हो, ये मेरे दादा, ये मेरे पिता, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता। लेकिन ध्यान तो दो, ये आप बोलते हो कि आपका मोह बोलता है? बोलो। मोह बोलता है। बड़ा होके अगर वही बेटा खराब निकल जाए तो माथा कूट कूट के रोते, यार कि इसका ऐसा पालन किया और ये तो बात भी नहीं सुनता है। मोह बोलता है। ध्यान रखो, पड़ोसी है, दूसरे गांव का आदमी जितना आपसे भिन्न है, आपका बेटा पोता भी उतना ही आपसे भिन्न है। और सुनो, घर को तो भिन्न बहुत लोग मान भी लेते हैं, लेकिन तन को कहाँ भिन्न मानते हैं? जिनवाणी कहती है, घर जितना भिन्न है तन भी उतना ही भिन्न है। क्या तन माज तारे, क्या तन धोब तारे, एक दिन मिट्टी में मड़ी जैसे। परद्रव्य आहे, सद्रव्य आहे। स्वा पर नाही, पर स्वा नाही, अन्न अनन्य नाही, अनन्य अन्न नाही। विचार करिए। और इस तरह की विचार करते करते जीव तत्व ज्ञान के बल पर सम्यक दर्शन पाता है। भगवान ऐसे नहीं बन गए। उन आत्माओं ने भी बहुत पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ इधर उधर भागने का नहीं करना है, पुरुषार्थ खुद को पहचानने का करना है। ये खुद में जानन स्वभाव, खुद ज्ञाता दृष्टा और खुद को ही नहीं जानता, गजब की बात है। गांव में छोरा, कांख में छोरा, गांव में ढिंढोरा। बच्चा तो अपनी गोदी में है, फिर भी मां चिल्लाए जा रही, कहां गया कहां गया। होता है। एक हाथ में चश्मा पकड़ लेते हैं और ढूंढते हैं चश्मा कहां है। कान पर पेन रख लेते हैं और ढूंढते हैं पेन कहां है। होता है कि नहीं होता है? यही हाल है। खुद आत्मा है और खुद को ही खबर नहीं। की प्रयोगशाला होती थी, होती है ना। और प्रयोगशाला एक तो होती थ्योरिकली, दूसरी प्रैक्टिकली। थ्योरी तो प्रवचन से बताई जाती है, और प्रैक्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से होता है कि ऐसे ऐसे कर करके भगवान बने। दोनों चीजें हो रही हैं। ध्यान रखो, दुनिया का विज्ञान पढ़ोगे तो साइंटिस्ट बन जाओगे साइंस पढ़ के, छोटे मोटे वैज्ञानिक बन जाओगे, और ज़्यादा बड़े बन गए तो हवाई जहाज उड़ाने लग जाओगे। दुनिया का विज्ञान पढ़ोगे तो दुनिया की चीज़ें ही बना पाओगे, सीख पाओगे। लेकिन वीतराग विज्ञान पढ़ोगे तो एक दिन भगवान बन जाओगे। गजब की कला है। वीतराग विज्ञान में ये बताया गया कि आत्मा भगवान कैसे बनता है। भाई पानी कैसे बनता है ये आपको भौतिक विज्ञान बनाता है। H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन मिला दो। नमक कैसे बनता है, शक्कर कैसे बनती है, जहर कैसे बनता है, सोडियम कैसे बनता है, सल्फर कैसे बनता है, सब आपको फिजिक्स में बताया जाता है।
विज्ञान में बताया जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, ये कौन बताता है? अरे बोलो, एक शब्द तो बोलो। आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, ये कौन बताता है? नहीं मालूम? जिनवाणी मां बताती है, निर्ग्रंथ गुरु बताते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सौभाग्यशालियों, भगवान बनिए। लेकिन भगवान नहीं बन सकते तो भगवान को पूजने लायक तो बन ही जाओ। भावे जिन भर पूजिए, भावे दीजे दान, भावे भावन भाइये, भावे केवल ज्ञान। भावना बहुत बड़ी चीज है। भावना भवनाशनी, भावना भव वासनी। ये विचार कीजिए। जीवो जिनबर पूजिए, पूजा ना फल होए। राजा नमे प्रजा नमे, आज्ञा ना लोपे कोय। भगवान जिनेंद्र की पूजा करो, या तो पूज्य बनो या पूजा करो। अब पूज्य तो आप बने नहीं हो, तो क्या करो? पूजा करो। मंदिर इसलिए बनाए हैं, श्री जी के पंच कल्याणक करके इसलिए विराजमान किया है कि उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करके, उनके गुणों का गान करके अपने आत्म गुणों को पहचानें, पूज्य बनने का पुरुषार्थ करें। कितने लोग हैं जो रोज अभिषेक करते हैं, बताइए? अच्छा, 1 2 3 4 जैन धर्म की, 5 6 7 8 जैन धर्म का। अब देख लो, यहाँ कम से कम इतनी बड़ी सभा है, फिर भी संतोषजनक है। लगभग आधे लोगों ने हाथ ऊपर करके दिखाया कि श्री जी का अभिषेक करते हैं। तपस्वी सम्राट कहते थे, भगवान का अभिषेक करना श्रावक के लिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। क्या समझे? क्या समझे? आपको राजनीति में जाना है और किसी विधायक, किसी सांसद की दोस्ती कर ली आपने, तो इसका मतलब है कि पहली सीढ़ी तो आप चढ़ गए। अगर आपको मोक्ष जाना है तो जो मोक्ष चले गए हैं उनकी पूजा की शुरुआत कर ली आपने, इसका मतलब पहली सीढ़ी तो। अभिषेक प्रत्येक श्रावक को रोज करना चाहिए, पूजा रोज करना चाहिए। पूजा पूरी नहीं कर सकते तो एक अर्घ चढ़ाओ। मजबूरी से अभिषेक नहीं कर पा रहे तो अभिषेक देखो, देख नहीं पा रहे तो देव दर्शन तो जरूर करो। अब भाई मंदिर तो इतना बड़ा बना दिया और पूजा करने चार लोग भी नहीं जा रहे। और कई लोग तो क्या करते हैं कि बड़ा सारा मंदिर बनाते हैं, सुंदर प्रतिमा विराजमान करते हैं और एक व्यक्ति को पुजारी बनाते हैं, पुजारी के रूप में रख देते हैं और 10-20 हजार रुपये उसे हर महीने देते भी हैं। आप उस जीव का पुण्य मानो। अगर वो समझदार हो तो अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझ सकता है कि इन लोगों ने 10-5 करोड़ का तो मंदिर बनाया, 2-4 करोड़ का तो पंच कल्याणक किया और तुम्हारे लिए इतने बड़े भगवान की पूजा करने के लिए सौंप दिया। और साथ में 20,000 रुपये, 25,000 रुपये और रखो। ज्यादा पुण्यशाली कौन हुआ? वो समझे। आप समझो तो सबसे ज्यादा पुण्यशाली वो है। भले उसके हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन इतना तो अपने को भाग्यशाली समझे कि इतना बड़ा मंदिर मुझे सौंप दिया। तो शुरुआत मेरे से होती है, पानी भी मुझे लाना है, श्री जी का प्रक्षाल भी मुझे करना है, अंत में खोलने से लेके बंद तक का काम कौन हुआ ज्यादा पुण्यात्मा? ज्ञानी। सारा का सारा पुण्य औरों को मत दो, थोड़ा थोड़ा पुण्य खुद भी कमाओ।
पुण्य पाप दोनों बुरे। बात तो ठीक है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग की उपस्थिति ना हो, जब तक अशुभ से छूट करके शुभ ना बने, जब तक शुभ से छूट करके शुद्ध ना बने, तब तक अशुभ से छूट करके शुभ में जाना ही बुद्धिमानी है। अगली सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे हैं तो नीचे वाली सीढ़ी पर तो मत जाओ, जहां है उसका सदुपयोग कर लो। रोज श्री जी का अभिषेक करने का संकल्प लो। कौन कौन रोज अभिषेक करेंगे? ये जो करते हैं वो तो करो, जो नहीं करते वो भी करो। और हर रोज ना जमे तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। कुछ लोग कहते हैं कि अभिषेक करने से क्या फायदा, भगवान को नहाने से क्या फायदा, भगवान तो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए वो ठीक है। वो अभिषेक पाठ में भी कहते हैं कि तुम तो निर्मल भये, तुम तो शुद्ध हो गए भगवान, लेकिन हम अपनी निर्मलता के लिए आपका नमन करते हैं। भगवान को कोई मैल नहीं लग गया, बोले धूल लग गई तो झाड़ दो, नहीं, जितने अच्छे से उत्तम द्रव्य से भगवान का अभिषेक भक्ति पूजा श्रावक को करना चाहिए। निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक करते हैं और निर्मल जल की तरह खुद भी पवित्र होते जाते हैं। सौधर्म इंद्र भी अभिषेक करता है। प्रथम अभिषेक का लाभ कौन लेता है? कांगे सौधर्मेंद्र। अच्छा, पहला अभिषेक किया, फिर देवताओं ने किया, फिर औरों ने किया अभिषेक। कितना महत्वपूर्ण है। और आपको इतना सुंदर जिनालय मिले, जिन प्रतिमा मिले और अभिषेक ना करो, बोलो भाग्य से। अरे बलि वालों से ही तो कह रहे हैं। अच्छा, बलि वाले कौन कौन हैं? हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ साहब, लो। और सबको अभिषेक करने का संकल्प। अब बलि में रहेंगे, टाइम पर रहेंगे तो यहाँ अभिषेक करना, और मुंबई में रहेंगे, मंदिर 1 किलोमीटर पास में हो तो वहाँ अभिषेक करना। कौन कौन करेंगे? परम पद की ओर